हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोस में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने यूपीएसआई की जॉब क्यों छोड़ दी, आपने क्यों जॉब में रहते हुए एसएससी सीजीएल की तैयारी की। हम लोग भी दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ गाइड कर दो, क्योंकि दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं हो पा रही है। और देखिए, ये भी बात सच है कि दोनों कंपटीशन बहुत ही नेक टू नेक है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दोनों एग्ज़ाम्स में। तो आप एक साथ दोनों एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को क्लियर कर देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक डिसीजन आपकी और आपकी फैमिली की 35 से 40 साल की लाइफ को डिसाइड करेगा। तो जिस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, ताकि आप सारे एक्सपेक्ट को देखते हुए लास्ट में एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ कि आपको क्या करना है। क्योंकि हर आदमी का नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग को फील्ड जॉब अच्छी लगती है, कुछ लोग को रिस्क लेना अच्छा लगता है, कुछ लोग आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, डेस्क जॉब उनको अच्छा लगता है, वो पर्सनल लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं दोनों जॉब के बहुत सारे एस्पेक्ट को एक साथ कंपैरिजन करूँगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लास्ट में ये डिसाइड करने के लिए सक्षम हो जाएँगे, या फिर आप ये डिसाइड कर पाएँगे कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, आप किस टाइप के आदमी हैं, आपका नेचर कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम कंपेयर करेंगे वो है वर्क नेचर। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएसआई एक फील्ड जॉब है। अगर आप यूपी पुलिस में सिविल को चूज करते हैं, जैसे यूपी पुलिस में 3 कैटेगरी होती है: सिविल पुलिस, पीएसी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, और एक होता है फायर ब्रिगेड। तो अगर आप सिविल पुलिस को चूज करते हैं तो ये एक फील्ड जॉब है, प्रॉपर बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। आपको क्राइम से डील करना होता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो बहुत ही एडवेंचरस जॉब है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ग्राउंड जीरो पे रहते हो, तो आप बोर नहीं होते हो। मोनोटोनस जॉब नहीं है, बहुत ही एक्साइटिंग जॉब है अगर वर्क नेचर देखें तो यूपीएसआई का। एट द सेम टाइम रिस्क भी है, जैसा कि आप जानते हो। वही अगर हम लोग एसओ एन सी एस एस को देखें तो मोस्टली एसओ एन सी एस एस डेस्क जॉब होता है। अगर आप किसी ऐसे सेक्शन में पोस्टेड नहीं है जहाँ की थोड़ा बहुत फील्ड वर्क है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो पार्लियामेंट सेक्शन में है, तो वो मिनिस्टर्स के साथ कभी कभार इधर उधर ट्रैवल करने या फिर उनके साथ कहीं मीटिंग वगैरह में जाता है, तो उसका थोड़ा सा फील्ड विजिट हो जाता है। बाकी एसओ एन सी एस एस मोस्टली जो है डेस्क जॉब होती है। और अगर आप कोई पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग जॉब हो जाएगी। ऐसा लगेगा लाइफ में क्या ही कर रहे हैं, सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं फिर शाम को चले जाते हैं। तो थोड़ी मोनोटोनस जॉब है एस से। दूसरी बात करते हैं वर्किंग आवर। तो देखिए, यूपीएसआई में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मिनिमम वर्किंग आवर 12 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी तो आपको मिनिमम देना ही देना है। उसके बाद आपको अपना इन्वेस्टिगेशन भी करना है। आपके पास प्रार्थना पत्र पेंडिंग है तो आपको प्रार्थना पत्र निस्तारण करना है, आईजीआरएस देखना है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपको कोई भी अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको लैंड आर्डर को देख के साथ साथ ही इन तीनों चीज़ों को अपने करना होता है। और अधिकारी आपसे समय टू समय रिपोर्ट भी मांगेंगे कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, या फिर इस प्रार्थना पत्र में आपने क्या किया। और एडवर्स सिचुएशन में आपको 24 घंटे भी ड्यूटी कराया जा सकता है, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग की टाइम में इस बात की शपथ दिलाई जाती है कि आप 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि वर्क नेचर ही ऐसा है, जॉब नेचर ही ऐसा है, आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। चूँकि पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर देखती है, तो उसको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। अगर हम एसओ इन सी एस एस को देखें तो 8 घंटे की जॉब होती है, 9 to 5 जॉब होती है। कभी कभार जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो जो भी सेक्शंस वहाँ की फाइलों से डील करते होते हैं, उनको कभी कभार लेट सिटिंग करनी होती है, बट वैसे ये 9 to 5 की जॉब है, 8 घंटे की जॉब। तीसरी बात जो हम करेंगे वो है वीकली हॉलीडेज। तो देखिए, यूपीएसआई में कोई भी वीकली हॉलीडे नहीं होता है, आपको 24/7 जॉब में रहना पड़ता है। वही छुट्टियां आपकी केवल होती हैं जो आपको मिलती हैं, जो कि आप लेके अपना काम करने जाते हो। कोई भी हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलती है। जब तक मैं जॉब में था तब तक तो नहीं मिलती थी, आगे पता नहीं अधिकारी कोई ऐसा नियम निकाल दें, या फिर सरकार ऐसा कोई नियम निकाल दे जिसके बाद हफ्ते में एक दिन ऑफ मिले, जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, और एक दिन अपने आप को रिवाइव करने के लिए, बॉडी को रिवाइव करने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल यूपी पुलिस में कोई भी वीकली ऑफ नहीं होता है। अगर हम एएसओ एंड सीएसएस को देखें तो ये 9 to 5 5 डेज वर्किंग है। मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम होता है, 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो वीकेंड पे ऑफ होता है एएसओ इन सीएसएस में। चौथी बात जो हम करेंगे वो है ईयरली हॉलीडे। तो अगर हम यूपीएसआई की बात करें
तो यूपीएसआई में 30 सीएल एंड 30 ईएल मिलती है ईयरली, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये छुट्टियां काट पाते हैं। एक दरोगा ईएल तो बहुत मुश्किल से ही काट पाता है, अगर उसकी शादी है या फिर उसकी बहन की या भाई की शादी है, कुछ एडवर्स सिचुएशन में ही उसको ईएल मिलती है, या फिर उसकी पत्नी बीमार है, माता पिता बीमार है, तो थोड़े लंबे समय के लिए एडवर्स सिचुएशन में ही ईएल मिलती है। सीएल दरोगा को मैक्सिमम 3 से 5 दिन का ही मिलता है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जॉब नेचर ही ऐसा है कि कब क्या हो जाए, इसलिए पुलिस को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। मैं लखनऊ में था तो ज़्यादातर छुट्टियां ही बंद रहती थी, क्योंकि मैं जहाँ पोस्टेड था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो वहाँ हमेशा सेंसिटिविटी बनी रहती थी। तो मुझे लगता था 5 से 6 महीने तो छुट्टियां बंद ही रहती थी। मतलब डीजीपी साहब ने डिक्लेयर की हुई थी कि छुट्टियां बंद चल रही है, तो उस समय अगर आपको छुट्टियां लेना होता तो आप दौड़ भाग करनी पड़ती है, आपको बड़े अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है, अपना कारण बताना पड़ता है। तो मैं तो मुश्किल से 15-16 छुट्टियां साल में काट पाता था। तो पुलिस में छुट्टियां थोड़ी मुश्किल हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने दोस्त यार रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, शादियों में सबका शादी अटेंड कर लेंगे, पार्टी अटेंड कर लेंगे, तो मुश्किल है, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है अपने क्षेत्र में। वहीं अगर कंपेयर करें एएसओ एंड सीएसएस को, तो एएसओ एंड सीएसएस में 8 सीएल मिलती है और 30 ईएल मिलती है। छुट्टियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली छुट्टियां मिल जाती है। अगर आपको नहीं आना है तो आप जो भी आपका सेक्शन ऑफिसर है या फिर अंडर सेक्रेटरी, आप उनको बता दो कि सर ये प्रॉब्लम है, फिर आप अपनी छुट्टी अप्लाई कर दो, वो अप्रूव कर देते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी जितनी भी गैजेटेड छुट्टियां होती हैं वो सब मिलती हैं। सैटरडे संडे ऑफ तो होता ही होता है, उसके बाद 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे छुट्टियां भी मिलती हैं, वो आप कोई भी ले सकते हो। साल में बहुत सारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती हैं, उनमें से कोई आप 2 ले सकते हो। तो कुल मिला के एएसओ एंड सीएसएस में आपको लगभग साल में 150 दिन छुट्टियां ही देखने को मिलेंगी। तो छुट्टियों में इन दोनों में ये फ़र्क है। अगली बात जो हम करेंगे वो है सैलरीज एंड प्रमोशंस। तो देखिए यूपीएसआई एक लेवल 6 की जॉब होती है, जिसकी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में आपको 50 से 55 हज़ार के बीच मिलती है। वहीं अगर प्रमोशन देखें तो सब इंस्पेक्टर के बाद जो है 8 से 10 साल बाद पहला प्रमोशन जो होता है वो इंस्पेक्टर 3 स्टार में होता है। इंस्पेक्टर भी एक नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। उसके बाद 10 से 12 साल के बाद आप डिप्टी एसपी बनते हैं, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होती है, लेकिन ये भी तब जब आपकी बैड एंट्री नहीं लगी है, आपके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही है, तब मैं बता रहा हूँ। ये स्मूथ टाइम बता रहा हूँ प्रमोशंस का, जो कि अभी चल रहा है। पहले तो प्रमोशंस बहुत स्लो थे, लोग सिपाही से भर्ती होते थे, दीवान से रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं योगी सरकार में, प्रमोशन थोड़ा सही हुआ है। तो आप पहला प्रमोशन जो है 8 से 10 साल में पाएंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे 3 स्टार। उसके बाद आप जो है 10 से 12 साल में डिप्टी एसपी बन जाएंगे, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में 21 या 22 साल में मतलब दरोगा बन जाते हैं तो आप एडिशनल एसपी, और थोड़ा बहुत चांस है कि आप एसपी भी बन जाए अपने रिटायरमेंट के समय तक। वहीं अगर एएसओ एंड सीएसएस का देखें तो एएसओ एंड सीएसएस एक लेवल 7 की जॉब है। एएसओ एंड सीएसएस की पोस्टिंग केवल दिल्ली में होती है, क्योंकि सीएसएस मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, जितनी भी केंद्रीय सचिवालय की मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी जो है दिल्ली में ही है, इसलिए आपकी प्रॉपर पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली में आपकी इन हैंड सैलरी जो स्टार्टिंग में मिलती है वो आपको 80 to 85,000 मिलती है। अगर प्रमोशंस का देखें तो पहला प्रमोशन 4 से 5 साल मतलब 5 से 6 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। सेक्शन ऑफिसर स्टार्टिंग में एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है, बट 2-3 साल आप उस पर काम करते हैं तो आप गैजेटेड कर दिए जाते हैं। उसके 10 से 12 साल बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मतलब फिर जैसी आपकी सर्विस बची हो फिर आप डायरेक्टर, उसके बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऐसे ऑन। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आईएएस कैडर की बात होती है। आप मैक्सिमम जॉइंट सेक्रेटरी तक चले जाओगे अगर आपकी एज काफ़ी बची हुई है, आप बहुत अर्ली अगर एएसओ एंड सीएसएस बन जाते हैं तो। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर कितने सालों में हम चौकी इंचार्ज या फिर थाना इंचार्ज बन जाएंगे। तो देखिए, अगर आप दरोगा के पद पर भर्ती होते हैं तो चौकी इंचार्ज या फिर छोटे स्टेशन का, जिसको एसओ बोलते हैं, 2 स्टार, जो कि थाना अध्यक्ष बनता है, उसके लिए आपको कोई टाइम पीरियड की नीड नहीं होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यूपी में पकड़ चलती है, अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी अधिकारियों से पकड़ है, या फिर कोई पॉलिटिकल पकड़ है, या फिर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं जाते ही और अधिकारियों की नज़र में आ जाते हैं, तो आपको चौकी इंचार्ज बना दिया जाता है। छोटे थानों का थाना इंचार्ज भी बना दिया जाता है। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अगर आप 2 स्टार के पोस्ट पे पोस्टेड अगर आप भर्ती होते हैं तो आप जाते भी चौकी इंचार्ज बन सकते हैं, और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप बहुत सुस्त हैं, आपकी कोई पकड़ नहीं है, तो हो सकता है आप
सरकारी नौकरी में कहीं इंचार्ज ना बने, आप बस प्रमोट हो जाए यहाँ दरोगा से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी, तो ये भी होता है। अगली बात हम ये देखेंगे क्या फेस्टिवल्स पे घर जाने को मिलता है। तो जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे, यूपी पुलिस एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, और जब फेस्टिवल्स होगा तो आपको 100% छुट्टियां नहीं मिलेंगी। छुट्टियां बल्कि डिक्लेयर कर दी जाती हैं कि छुट्टियां बंद हो गई हैं, बल्कि आपकी ड्यूटी और बढ़ा दी जाएगी। आपके 14 घंटे 15 घंटे ड्यूटियां आपसे ली जाएंगी, क्योंकि बेसिकली पुलिस का काम ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और फेस्टिवल के टाइम पे पब्लिक रोड पे आती है, मतलब बाहर निकलती है, उस समय लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने का पूरे पूरे चांसेस होते हैं। खासकर वैसे क्षेत्र में जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, या फिर मुस्लिम में सिया सुन्नी रहते हैं, तो वैसे इलाकों में तो बहुत ही सेंसिटिविटी बनी रहती है, और आपको बहुत ही अलर्ट मोड पे रखा जाता है। बल्कि ड्रिल विल कराई जाती है, मॉक ड्रिल, जो भी दंगा नियंत्रण चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को वापस बाहर निकाल के उनको चेक किया जाता है कि क्या पता कल को यूज करना पड़ेगा। तो उस समय तो आप दरोगा में मान के चलिए कि आप फेस्टिवल्स में घर नहीं जा पाएंगे। आप वहीं पे जहाँ पे भी आप पोस्टेड हैं, वहीं के लोगों को आप अपनी फैमिली समझिए, उन्हीं के साथ अपना होली दिवाली मनाइए। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि आप घर जा पाएंगे, अदरवाइज आप दुखी होंगे उस चीज़ को लेकर। वहीं एएसओ सीएसएस की बात करें तो फेस्टिवल्स पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैजेटेड छुट्टियों पे छुट्टियां मिलती हैं, तो आपको अपने कमरे पे रहना है तो आप कमरे पर हो, आपको अपने घर चले जाना है तो आप घर चले जाओ। मतलब आप फेस्टिवल्स अपने फैमिली के साथ मना सकते हो। आप अगर कोई सी फेस्टिवल के पहले सैटरडे संडे पड़ रहा है, या फिर बाद में सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो आप 1-2 दिन की छुट्टी लेकर 4 से 5 दिन की छुट्टी सब मिला के लेकर के आप अपने घर जा सकते हैं। तो आप फेस्टिवल्स प्रॉपर अपने घर वालों के साथ मना सकते हो। अगली बात जो हम करेंगे वो है रेपुटेशन, भौकाल, जिसको देसी भाषा में बच्चे समझते हैं। तो देखिए, यूपीएसआई एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है। आप 100 लोगों के बीच में अलग दिखते हो, आपको अलग सम्मान मिलता है। आप अपने वर्दी में पिस्टल लगाए रहते हो तो लोग आपसे डरते भी हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, और लोग आपसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको बहुत सारी इज्जत मिलती है, बहुत लोग सम्मान करते हैं, बहुत लोग आपसे मतलब रखना चाहते हैं, आपके पास एक पावर होती है, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन होते हैं आप उस क्षेत्र में। तो उस मामले में जो है दरोगा एएसओ एंड सीएसएस से पे भारी पड़ जाता है। वही एट द सेम टाइम रिस्क भी है पुलिस की जॉब में। वो कहते हैं ना कि पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वही वाली बात है। वहीं अगर एएसओ एंड सीएसएस को देखें तो मैक्सिमम डेस्क जॉब होती है, फील्ड विजिट नहीं होती है, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तो आपको उस रिलेशन में कोई ऐसी पावर नहीं होती है। बट हाँ, जब आप अपने मिनिस्ट्री के लैंडलाइन नंबर से कहीं फ़ोन करते हो ना, एंड आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो जो पहला सब वहाँ से आता है, सुनने को मिलता है, वो यही है कि हाँ सर बताएं। और आपका जो भी काम होता है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। उसके साथ साथ हर एक मिनिस्ट्रीज़ में आपके कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम दिल्ली में ही आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और उसके साथ साथ ही आपके बैचमेंट्स अलग अलग मिनिस्ट्री में होते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट्स बने होते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी ऐसी समस्या नहीं आती, कुछ ऐसा काम पड़ता है तो जो है वो आपका प्रायोरिटी बेसिस पे स्मूथली हो जाता है। ये एएसओ एंड सीएसएस का फ़ायदा है। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो अगर हम केवल इतना बता दें कि हम दरोगा हैं, तो बस उससे ज़्यादा उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो समझ जाते हैं कि नहीं, आप पुलिस में हैं। और आदमी थोड़ा-सा जो है आपसे हेजिटेशन, मतलब उसके अंदर हेजिटेशन आ जाती है, या फिर वो थोड़ा-सा सहम जाता है कि नहीं चलो जो है सामने वाला दरोगा है। बट अगर आप एएसओ की बात करें, तो अगर आप किसी को बताते हैं, खासकर अगर आप गाँव में रहते हैं और आप किसी को बताते हैं कि आप एएसओ हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा। ये इतनी जो है हाइलाइटेड पोस्ट नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि आप सचिवालय में हो, वो भी शायद ही समझ पाएँ, बट केंद्रीय सचिवालय ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो उतनी लाइमलाइट वाली पोस्ट नहीं है। वहीं पे अगर दरोगा को देखें तो बहुत ही भौकाली पोस्ट है, बहुत ही इज्जत सम्मान लोग करते हैं नाम सुन के, थोड़ा सा सहम भी जाते हैं कि अरे बंदा पुलिस में है, इससे ना ही लगना बेटर है। तो हाँ, इन दोनों चीज़ में ये अंतर है। अगली चीज़ जिस पे हम बात करेंगे वो है पर्सनल लाइफ। देखिए, जैसा कि मैंने सारे एक्सपेक्ट को कवर किया, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक दरोगा की फिजिकल लाइफ थोड़ी सी हैम्पर होती है। उसको समाज के प्रति डेडिकेटेड रहना पड़ता है। उसका जो ज़्यादातर टाइम है वो अपने पोस्टेड, जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है और वहीं पे गुजरता है। दिन और रात में कभी भी ड्यूटियाँ ली जा सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो पार्टनर है, मतलब एक दरोगा के जो जीवन साथी है, वो सपोर्टिव हो। वो दरोगा के अपने पति के जॉब नेचर को समझे कि उनका जॉब नेचर ऐसा है, वो किसी भी टाइम जा सकते हैं और उनके आने का कोई टाइम नहीं है। अपने सहेलियों से अपने आप को कंपेयर नहीं करे, क्योंकि फिर वो वाली बात होगी कि उनका हस्बैंड उनको वहाँ लेके जाता है,
मूवी दिखाता है, या फिर मतलब आप एक दरोगा भी ये चीज़ कर सकता है, बट फिक्स करके नहीं कर सकता कि इस दिन चलेंगे या फिर इतने टाइम को चलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि आपके चौकी क्षेत्र में या फिर आप जहाँ पोस्टेड है वहाँ कुछ हो जाए, तो आप प्लान नहीं कर सकते चीज़ों को। हाँ, रैंडमली आप, एक दरोगा भी सारी चीज़ें कर लेता है, बट बहुत ही ज़रूरी है कि एक सपोर्टिव पार्टनर मिले, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की जॉब है, थोड़ी सी वैसी चीज़ है, तो खुद ही आदमी दुनिया भर की टेंशन लेके घर पे आता है, और अगर पार्टनर भी उसको वही चीज़ें वापस दे, तो जो है फिजिकल लाइफ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों जो है हैम्पर होता है। तो यही चीज़ है, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ दरोगा में हमेशा थोड़ी सी अफेक्टेड होती है। वहीं पे दरोगा की जॉब एक ट्रांसफरेबल जॉब है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होता है, तो आप कहीं एक जगह सेटल नहीं हो सकते। मतलब आप किसी एक जगह अपना घर बनवा सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप वहीं पे जीवन भर रहोगे। आपकी फैमिली वहाँ रह सकती है, आप अपने बच्चों को वहाँ रख के, फैमिली को रख के पढ़ा सकते हो। बट हाँ, ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो आपकी 5 से 6 साल में डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है, तो आप मोस्टली टाइम अपने परिवार से अलग बिताते हो, क्योंकि अगर आप बच्चों और परिवार को भी हर जगह आप लेके चलोगे तो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होगी। हो सकता है आपके गांव में पोस्टिंग हो जाए तो वहाँ अच्छे स्कूल ना हो, अच्छी फैसिलिटी ना हो, तो ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो अपनी फैमिली को बाहर ही रखते हैं और अपना मेस वेस में खाना खाते हैं, या फिर खाने की समस्या पुलिस वालों को नहीं होती है, वो उनका अपना जुगाड़ हो जाता है, जहाँ जिस भी थाने पर रहते हैं वहाँ मेस चलती है और ठीक ठाक बढ़िया खाना मिलता है। तो हाँ, ये चीज़ है, यूपीएसआई में जो है पर्सनल लाइफ ऐसी होती है। वहीं अगर आप एएसओ एंड सीएसएस को देखते हैं तो इसकी प्रॉपर पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है। आप पूरी तरीके से अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो सकते हो। दिल्ली से बाहर आपकी पोस्टिंग कभी नहीं होगी। आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकते हो, आप एक बेहतर जीवन उनको दे सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ, दिल्ली एक बहुत महंगा शहर है, तो अगर आप ये उम्मीद लगाए रखे हो कि आप बहुत ही लग्जरी लाइफ जियोगे तो वो नहीं हो पाएगा। आप एक एबव एवरेज लाइफ जी सकते हो, आप एक डिसेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, एक नॉर्मल मीडियम साइज कार ले सकते हो, मतलब एक एबव एवरेज लाइफ आप यहाँ दिल्ली में एज ए एसओ बिता सकते हो। बट हाँ, आप अपने परिवार के साथ प्रॉपर रह सकते हो। 9 to 5 की जॉब किया, फिर अपने घर चले गए, सैटरडे संडे ऑफ है, आप अपने फैमिली के साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं, आप घूमने फिरने जा सकते हैं, लंच पे, डिनर पे जा सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे पर्सनल लाइफ एज कम्पेयर टू यूपीएसआई थोड़ी बेहतर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और को भेजना चाहिए, कोई आपका दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार अगर तैयारी कर रहा है, तो आप उसको भी ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो ये भी चीज़ देख ले और अपने आप को क्लियर कर ले कि उसको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि देखिए, आपका आज का डिसीजन जो है आपकी लाइफ के अगले 35 से 40 साल और आपकी फैमिली को, सबको इम्पैक्ट करेगा। कई लोग का नेचर ऐसा नहीं होता है जो कि एक पर्टिकुलर जॉब को सूट करे, तो आप उस चीज़ को पहले ही देख लीजिए, क्योंकि अपने से गलती करके सीखने में मुझे ऐसा लगता है कोई महानता नहीं है। आप दूसरों की गलती सीख लीजिए, आपका बहुत समय बच जाएगा और आप लाइफ में वो रिग्रेट करने से बच जाएंगे कि यार उस समय सही डिसीजन लिया जा सकता था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही क्लियर हो गए होंगे, मुझे इतना समझ, मतलब मैं इतना पक्का कह सकता हूँ कि आप बहुत ही क्लियर हो गए होंगे कि अब आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। बाकी दोनों जॉब बहुत ही अच्छी हैं, दोनों जॉब के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सी जॉब करनी है। उसके साथ साथ ही मैंने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाला है। मैं वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के बाद मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है। मैं वहाँ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी डालता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता हूँ। आप उससे ज़रूर मोटिवेट होंगे कि कल को आप भी अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जी सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कर लें। एंड मैंने टेलीग्राम का लिंक भी अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे अपने सारे नोट्स जो है उसको पीडीएफ में बना के अपलोड करता हूँ, यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल वाला, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई, मैं आप लोग को भी बताता हूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक और किसी और वीडियो के साथ। हाँ, अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कोई सजेशन, कुछ और बात हो तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए, उसका भी प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।